नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विक्की गुर्जर टॉक्स में। गाइज मैं आ गया हूं आप मेरी एक सेकंड वीडियो लेके, जिसमें अपन पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि भैया हाउ टू सेल ऑनलाइन। अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता है, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल आउट करना चाहता है, तो उसको बेसिक फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं जिस पर ध्यान रखने चाहिए। साथ के साथ आपको मैं बताने वाला हूं कि अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन कहां कहां पर सेल कर सकते हैं। यदि अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपकी प्रेजेंस किस किस पोर्टल पे होनी चाहिए, किस किस जगह होनी चाहिए, ताकि अपने आप को एक एज ए ब्रांड आप एग्जिस्ट कर पाओ। तो चलिए अपन फटाफट से वीडियो कर लेते हैं शुरुआत। तो गाइज अपन बात करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के लिए बेसिकली क्या होता है। अपन तीन चीजों पे काम करते हैं, और तीन चीजें क्या होती है कि हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन सेलिंग। इसमें देखो पहली चीज हो जाती है, ये हो जाती है कि बिल्ड योर ऑन वेबसाइट। यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये रहेगा कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर लें। वहां पर आप क्या करें, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें, वहां से अपना का प्रोडक्ट है जो सेल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास में ये होता है कि आप किसी फेमस ई कॉमर्स कंपनी के साथ में जुड़ जाएं। यानी लाइक जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया या मीशो हो गया, किसी एक फेमस ई कॉमर्स कंपनी के साथ जुड़ करके अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो तीसरा ऑप्शन होता है गाइस, वो होता है सोशल मीडिया के थ्रू। यानी कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक OLX हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें होती हैं, अलग अलग डिजिटल वे होते हैं जिन पे अपन प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को अब 1 to 1 में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको बेसिक लेवल पे कहां से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, और जैसे जैसे आपका आगे काम बढ़ेगा तो आपको अपनी प्रेजेंस कहां कहां पर करनी चाहिए, किस टाइम पर आपको अपनी जो साइट है उसको बिल्डअप करना है, किस टाइम पे आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करना है, या फिर किस लेवल पे आके आपको एज ए सोशल मीडिया पे आके भी आपको काम करना है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, गलती कहां कर देते हैं लोग कि अपनी जो एज ए ब्रांड अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। लाइक अपनी साइट्स को बिल्ड कर लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि सोशल मीडिया पे उसके जो नाम का पेज है वो बाद में मिल नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें 1 to 1 करके चलनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो अपन बात करते हैं अभी कि अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, अगर मान लो अपनी वेबसाइट बना के भी आप सेल आउट करना चाहते हो, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्ट करना ताकि आप अच्छे से सेल आउट कर पाओ। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जो वेबसाइट कॉन्सेप्ट पे आना चाहते हैं, यानी कि आप ऑलरेडी सेल आउट कर रहे हैं लेकिन अपनी वेबसाइट नहीं है, तो आपको किन किन चीजों की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो अपन बात करते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आइडिया पे काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी वेबसाइट लेके आ रहे हो आप, तो वहां पर आपको जो प्रोडक्ट सेल करोगे वो थोड़े यूनिकनेस वाले होने चाहिए। यूनिकनेस इन द सेंस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ताकि अपनी वेबसाइट को आप अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर पाओगे, और एज अपने आप को एज ए ब्रांड वहां पर रिप्रेजेंट कर पाओगे। सेकंड आइडिया हो गया कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आप जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो सारे आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन चाहिएगा। यानी कि आप अपनी वेबसाइट पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो उसमें क्या होना चाहिए, आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि आप अगर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप एज ए ब्रांड एग्जिस्ट करोगे नहीं, तो आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको डोमेन नाम सोचना पड़ेगा। यानी आपकी जो ब्रांड है उसके नाम से आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा, उसके बाद में अपनी वेबसाइट आप बिल्ड कर पाओगे। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो डोमेन नाम लोगे ना, वो एकदम बहुत यूनिकनेस होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, ताकि उसको लोग अच्छे से कैचअप कर पाए। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी या किसी सर्वर लेना पड़ेगा। जब आप ये वेबसाइट बनवाने जाओगे किसी के पास में, तो वो पर्टिकुलर बंदा आपको पर्टिकुलर ये सारी चीजें 1 to 1 करके देगा, तो आपको बेसिकली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अब आते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है कि आपको वेबसाइट को सेटअप करवाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको ऑर्डर जनरेट होगा, किस तरीके से उस ऑर्डर को आपको प्रोसेस करना, क्या उसके जो क्या मतलब पेमेंट वाला कैसा गेटअप होना है, वो सारी चीजें 1 to 1 होंगी। तो आपको वेबसाइट को अच्छे से पहली बार तो सेटअप कर लेना, दूसरा उसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेमेंट गेटवे की। आपको पेमेंट गेट, जैसे कि आपने साइट बना ली, ठीक है, उस पर अपना प्रोडक्ट आपने सेल आउट करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आपका जो पेमेंट मोड है वो कौन सा आना चाहिए। अगर मान लो कैश ऑन डिलीवरी है, या फिर आप पहले से ही अपना ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो, प्रीपेड वाला अपन प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, प्रीपेड में कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे लेना है, उसका कौन सा गेटवे होगा, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या जरूरत पड़ने वाली वो है SSL सर्टिफिकेट। देखो SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, किसी भी
अगर मान लो साइट पे अपन कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसमें मान लो अपनी वेबसाइट अपन ने बनाई, उसको बनाने के बाद में अपन ने डाल दिया गूगल पे, लेकिन जब तक अपन के पास में SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा तो गूगल क्या करेगा, अपनी साइट को डेंजरस में शो करेगा कि आपकी साइट है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वहां पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो नहीं बनता। तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, और ये अलग से कुछ होता नहीं है। अगर जिससे आप लोग होस्टिंग लोगे ना, वो होस्ट ऑटोमेटिक आपको करके देगा, आपको सर्टिफिकेशन दे देगा। देखो इसका मतलब भी मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि सिक्योर सॉकेट लेयर। अब सिक्योर ये होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है कि अगर आप, इसका मतलब होता है कि ये जो साइट हो गई, ये एक ट्रस्टवर्दी साइट है, आप अपना यहाँ पर डेटा है उसको आदान प्रदान कर सकते हो, ये आपके जो डेटा है उसको किसी और साइट पर सेल आउट नहीं करता, तो एक तरीके से सिक्योर हो जाता है। जो जैसे होता है ना कि अपन, आप हमारी जैसे साइट बना ली, उस साइट पे आकर अपना नंबर डिटेल करोगे, अपना ईमेल आईडी डिटेल करोगे, तो आपको यहाँ पर आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ये SSL सर्टिफिकेट लेकर अपनी साइट को लॉन्च करना है। इसके अलावा अपन को क्या करना है, अब आगे आप साइट बन के अपनी रेडी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट पे अच्छे से काम भी रन कर दिया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन के प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए अलग अलग चीजें लगने वाली हैं, जैसे लाइक फोटो शूट करवा लिया अपन ने, फोटो शूट के बाद में उसके क्या क्या कीवर्ड्स उसमें डालने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी क्या होने वाली है, सारी चीजें आपको डिटेल करनी पड़ेंगी। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कि टाई अप विद, आपको टाई अप करना पड़ेगा कोरियर कंपनी के साथ में। जैसे कि अपने साइट पे ऑर्डर आना स्टार्ट तो हो गए, लेकिन उनको भैया को लेके जाने वाला कौन है, कुरियर कंपनी। जैसे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हो गई, जो लाइक सैडोफैक्स हो गया, एक्सप्रेस बीज हो गया, इकॉम हो गया, या फिर जो अलग अलग कुरियर कंपनी से अपन को टाई अप करना पड़ेगा, ताकि अपने प्रोडक्ट को आसान वे में अपन कस्टमर तक पहुंचा पाए। इसके अलावा अपन बात करते हैं मार्केटिंग की। देखो अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपनी साइट्स लॉन्च कर दी अपन ने, अपन के आराम से ऑर्डर भी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर क्या होगा, ज्यादा ऑर्डर अपन को चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूज ऑर्डर चाहिए, तो ह्यूज ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि पहली बात तो जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई ई कॉमर्स वाली, उनको तो ऑलरेडी लोग जानते हैं कि जैसे कि फ्लिपकार्ट, लाइक अमेजन, ये सारी चीजें बहुत इन पर ट्रस्ट बनता है लोगों का। लेकिन अपनी साइट को तो कोई जानेगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियल फेज में अपन काम कर रहे हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जो मेन गेम होता है ना मार्केटिंग का, होता है मार्केट के अंदर आपको बता देता हूँ गाइस कि हजारों कंपनियां आती हैं, हजारों कंपनियां, लेकिन क्या होता है कि मार्केटिंग की प्लानिंग उनके पास में नहीं होती, इसलिए वो मार्केट से गायब हो जाती है। आपकी अगर मार्केटिंग सॉलिड होने वाली है तो विदाउट टेंशन आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर पाओगे, और एज आप कंपनी बहुत बड़े लेवल पे जाओगे। तो नेक्स्ट चीज में आपको बात करने वाले अपन कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने कर लिया, आपको गूगल एडसेंस के थ्रू भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपको जो आपका प्रोडक्ट हो गया या फिर आपकी जो साइट्स हो गई उसको आप टॉप में रैंकिंग कर पाओ। तो आपकी प्रोडक्ट अगर मान लो टॉप में रैंकिंग कर रहा है, तो आपकी जो वहाँ पे क्या होता है, विजिबिलिटी अगर बहुत ज्यादा अच्छे से आ रही है, तो वो कहते हैं ना यार कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दिख रहा है तो यानी कि वो बिकेगा। उसके अलावा मैं आपको बात करते हैं कि SEO पे आपको काम करना पड़ेगा। SEO इन द सेंस की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि अगर मान लो आप मतलब आपकी जो साइट्स है उसको स्टार्टिंग फेज पे वो जैसे सर्च करते हैं, मान लो लाइक अपन कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट के नाम से जब सर्च करेंगे तो वो टॉप में नहीं आएगी। उसको कैसे टॉप में लेके जाना है, कैसे कौन कौन से कीवर्ड्स उसके अंदर डालने पड़ेंगे, सारा गेम होता है SEO का। ये आपको सीखना पड़ेगा, और यदि पर्टिकुलर आप कोई बंदा हायर करते हो तो उसके थ्रू आपको ये करवाना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका पर्सनल साइट, यानी कि अपनी पर्सनल वेबसाइट का जब आप अपना काम स्टार्टिंग में करते हो। तो आपको अगर पर्सनल वेबसाइट बनानी है, प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि मार्केट प्लेसेस के बारे में। यानी कि अगर जैसे मान लो मैं अपनी स्टार्टिंग फेज में मेरे पास उतना बजट नहीं है, या फिर इतनी पर्टिकुलर मुझे समझ नहीं है कि मुझे क्या करना है, कि अपनी वेबसाइट में नहीं बना पा रहा, तो मैं कह रहा हूं आप इस चीज को, जो डिटेल मैंने करी है या सारी चीजें 1 to 1 आपको बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लिख के रख लेना, ताकि आपको पता रहे कि आने वाले टाइम में अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, जैसे मान लो किसी मार्केट प्लेस के साथ जुड़ गए आप कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी साइट भी बनानी है, तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इनिशियल फेज पे काम कर रहे हो, यानी कि स्टार्टिंग फेज पे कर रहे हो, तो आप किसी पर्टिकुलर जैसे मार्केट प्लेस हो गया ना, उसका आप सहारा ले सकते हो। जैसे आप, मैं बात करता हूँ मार्केट प्लेसेस की, जैसे ये हो गया लाइक फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट पे हजारों लोगों का ट्रस्ट होता है, वहां पे करोड़ों ऑलरेडी कस्टमर हैं, तो अपना प्रोडक्ट आपको वहां पे सेल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को सिर्फ क्या करना है,
वहां पे जाके प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रस्ट लगेगा ना वो फ्लिपकार्ट कंपनी का लगेगा, और ऑलरेडी वो उसको हजारों लोग जानते हैं, अपन को मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो आसान वे में बिक जाएगा। सेकंड, जैसे कंपनी हो गई कि अमेजन, अमेजन बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, और अगर जैसे अमेजन पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसके साथ में amazon.in से लेके आप .com पे भी जाओगे, यानी कि आपके प्रोडक्ट को आप वर्ल्ड वाइड भी बेच सकते हो, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये कंपनी चलती है अमेजन, वहां पर भी अपना प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर सकते हो। बट बेसिक चीजें क्या है कि आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि अमेजन पे बेचना कैसे होता है, फ्लिपकार्ट पे कैसे बेचना होता है, और एक कंपनी जो मीशो, कि मीशो पे आपको प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, इन तीनों को आपको सीखना है। इसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, आपके पास में पैसा आ रहा है, आप अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हो, तब जाके आपको क्या करना है, तब जाके आपको अपनी साइट्स लॉन्च करनी है। इनिशियल फेज में मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, या किसी को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाके भैया लाखों में जाकर अपनी साइट्स बना दो, एज ए ब्रांड अपने आप को ले आओ और उसके बाद में आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। पहले क्या करना है आपको, पहले किसी मार्केट प्लेस के साथ में जुड़ना है, वहां से पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद में अपनी साइट्स को आपको लॉन्च करना है, ताकि आप अच्छे से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आते हैं, अलग अलग चीजें लेके आते हैं, और क्या करते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बेसिकली क्या होता है, वो अलग लेवल से कर देते हैं। तब कि मैं आपको सजेशन कर रहा हूं कि आपको इन लेवल यहाँ से स्टार्ट करना, मार्केट प्लेस से स्टार्ट करना है, ताकि आपको ब्रांडिंग पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। बस आपको आपने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद भी यहाँ पर लिस्ट कर दिया, और आपको अमेजन की प्रॉपर नॉलेज है, आपको फ्लिपकार्ट की प्रॉपर नॉलेज है, आपको अगर मीशो समझ आता है तो आप ऑर्डर जनरेट करके वहां से पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि अब आपको समझ आ गया कि आपको स्टार्टिंग क्या करना है। स्टार्टिंग कैसे करनी है कि आपको मार्केट प्लेस का सहारा लेना है। यदि ऑलरेडी जो लोग मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा अपनी साइट्स बना लो, ताकि आप एज ए ब्रांड अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ होती है कि जो अपन ना सोचते हैं ना यार, जो नाम अपने एज ए ब्रांड सोचते हैं कि यार ये नाम मैंने सोच लिया मेरी ब्रांड का, तो क्या होता है कि वो ब्रांड क्या होता है, वो नाम क्या होता है कि अपन मतलब बाद में अपन को डोमेन नहीं मिलता उस चीज का, या फिर उस चीज से रिलेटेड जो नाम होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट से वो अपन को नहीं मिलते, तो क्या होता है दिक्कत हो जाती है। तो आपको उसका भी बेसिकली समझ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अपन को नेक्स्ट लेवल जाना कहाँ पे। सेकंड, आपको देखो आपको जरूरत क्या पड़ने वाली है, अगर सेल आउट करोगे आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन, तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिएगा। किसी भी आप सीए से बात करोगे वो आपको 1000 से 1500 रुपए में जीएसटी सर्टिफिकेट आराम से ला के दे देगा, 7 से 8 दिन या 15 दिन में ये आपके पास में आ जाता है। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ने वाली है एक बिजनेस एड्रेस की, कि भैया आप बिजनेस कहाँ से करने वाले हो। तो बिजनेस एड्रेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अभी आपका इतना बजट नहीं है, तो आप घर से भी कर सकते हो। आप वहां पे एड्रेस डाल दो, घर का एड्रेस डाल दो, और वहां से आप शुरुआत करो। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा आप अच्छा सा ऑफिस का सेटअप करके भी आप मतलब आगे बढ़ सकते हो। तो आपको बेसिकली अब एड्रेस वो होना चाहिए जहां पर ये नहीं कि पिकअप होता हो, यानी कि आपके प्रोडक्ट को वहां से ले जाया जा सकता है। जैसे अगर मान लो आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, तो वहां पे तो भाई पिकअप होता नहीं है, तो आपको किसी शहर के अंदर अगर रह रहे हो आप, तो वहां से अपने घर से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए उसके अलावा आपको जरूरत पड़ने वाली ब्रांड ये ट्रेडमार्क की, यानी कि अगर आप अपनी साइट मतलब आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके पास में उसका ट्रेडमार्क होना चाहिए एज ए ब्रांड। अगर नहीं है तो उसको आप प्रोसेस में डाल दो ताकि वो होके आ जाएगा। और अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर बड़ी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ किसी मार्केट प्लेस पे, तो मुझे वहां से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, ताकि मुझे अप्रूवल मिल जाए, अपने प्रोडक्ट को मैं आराम से बेच पाऊँ। इसके अलावा क्या हो गया कि आपको जीएसटी सर्टिफिकेट आ गया आपके पास में एड्रेस भी हो गया, अपने पास में अपने जैसे अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क ले लिया, जैसे अपने जो कैटेगरी है उसका ट्रेडमार्क ले लिया। जैसे मान लो कि मुझे इसमें सेल आउट करना है, उसका ट्रेडमार्क ले लिया। अब प्रोडक्ट भी आपको होना है, जैसे मान लो अपने सारी चीजें हो गई, 1 to 1 डिटेल कर लिया कि भाई मेरे को इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली, प्रोडक्ट भी होता है उसमें, उसकी भी जरूरत पड़ने वाली होती है, क्योंकि उसी को तो हम लोग बेचेंगे। चलो ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं, फटाफट से मैं आपको पूरी डिटेल कर देता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में शुरुआत कर रहे हो तो आपको किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने वाला है। इसका मैं तो कह रहा हूं आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ही ले लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट चाहिएगा, अपना भी चल जाएगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप एज अपनी कंपनी के नाम से, जिससे आप जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट लेते हो उसके नाम से भी आप आराम से
मतलब करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट आपको होने चाहिए, प्रोडक्ट होगा तभी तो आप बेचोगे। इसके अलावा ऑफिस ऑफिस का ये नेसेसरी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, एज ए घर से भी काम कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली, ताकि अपने ऑर्डर्स जो आएंगे उनको आप प्रोसेस कर पाओ। एक प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ने वाली है, और इन सारी चीजों को रन करने के लिए इन कंप्यूटर हो गया, इस पर आपके पोर्टल्स लॉग इन हो रखे हैं, तो उनको रन करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट पे सेल आउट कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट का आपको पैकिंग मटेरियल लेना पड़ेगा। मीशो पे सेल आउट कर रहे हो तो आपको मीशो का भी लेना पड़ेगा। ये सारी चीजों के बाद में अगर आप नॉलेज अबाउट द पोर्टल, यानी कि आपको पोर्टल की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हो, आपकी फ्लिपकार्ट की अगर नॉलेज ही नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे। अमेजन हो गया, मीशो हो गया, सारे पोर्टलों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और मेरा ये वीडियो के अंदर मैं इसको बोलता हूँ लेयर वन वीडियो। लेयर वन वीडियो इन द सेंस कि इसके अंदर मैंने आपको सारी बेसिक डिटेल बता दी कि अपनी वेबसाइट बना के आपको सेल आउट करना है, या फिर आपको किसी मार्केट प्लेस पे सेल आउट करना है, या फिर आपको ऐसे सोशल मीडिया पे जाके करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली, सारी आपको डिटेल कर दी। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1-to-1 वीडियो आएंगी, जिनके अंदर मैं डिटेल करूंगा कि आपको एज ए फ्लिपकार्ट पे स्टार्टिंग कैसे करनी है। फ्लिपकार्ट पे आपको कुछ नहीं आता, आपको बस मतलब आपने जीएसटी ले लिया, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आ गया, तो आपको कैसे वहां पर आप सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे आपको यानी कि आपका अकाउंट क्रिएशन करना है, कैसे आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, अमेजन पे भी, मीशो सब पे सेम दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस लेयर वन वीडियो के अंदर मेरा मोटिव बस इतना ही था कि आपको मैं बेसिक चीजें समझा पाऊं। और जो लोग ऑलरेडी सेल आउट कर रहे हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। बस आपको इसमें जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो उस पर क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।